नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सबके सामने अपनी एक नई कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता का शीर्षक है आखिरी खत। मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपको अपनी यादों के कैनवास पर अपने शब्दों की तूलिका को थमाकर एक छवि उभारने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए इंद्रधनुष से कई जज्बातों के रंग चुराकर अपने ख्वाबों की दुनिया में ले चलता हूँ आपको अपने साथ इस आखिरी खत के माध्यम से। कल रात एक करवट लेटे खुद को ढूंढते ढूंढते अचानक धड़कनों के बस्ते के सबसे अंदर की पॉकेट में तुम्हारा खत मिला। कल रात एक करवट लेटे खुद को ढूंढते ढूंढते अचानक धड़कनों के बस्ते के सबसे अंदर की पॉकेट में तुम्हारा खत मिला। पन्ने का रंग समय के चेहरे की तरह पीला दिख रहा था। पन्ने का रंग समय के चेहरे की तरह पीला दिख रहा था। ख्यालों के सूर्योदय में लिखावट का बादल घुमड़ रहा था। जज्बातों की स्याही इधर उधर बच्चों के खिलौनों के माफिक बिखरी पड़ी थी, लेकिन आ रही थी अब भी वो गुलाब की खुशबू जिसको खत में लपेट कर भेजा था तुमने। और महसूस हो रहे थे तुम्हारे सुर्ख लाल ओठों के निशान जहां तुम अपना नाम लिखा करती थी। आंखें बंद किए पलकों से छूकर मैं उस खत को पढ़ने की कोशिश करने लगा। आंखें बंद किए पलकों से छूकर मैं उस खत को पढ़ने की कोशिश करने लगा। मैं खुद को उसी पुरानी बरसात में भिगोने लगा। लेकिन वर्तमान के बादल धीरे धीरे मुझ पर छाने लगे। खत में लिखे अक्षर भीग जाने लगे, लेकिन तब भी मुझे खत के बीच बीच के खारे गीलेपन का एहसास हो रहा था। तुम्हारी आंखों की गंगा का बहता संसार दिख रहा था। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों की नींद चुरा बोझल हो रही थी। पगडंडियां इश्क की ओझल हो रही थी कि अचानक तुम्हारी यादों के ओलों ने मुझे उठा दिया। मुझे झकझोर कर बिस्तर पर बिठा दिया। सामने मेरे तुम्हारी आंखों के लकमे के काजल की तरह काली रात थी। होठों पर मेरे तुम्हारे शब्दों की मिठास थी। मैंने चारों तरफ देखा पर वहां सिर्फ मैं ही मैं था, तुम कहीं नहीं थी। लेकिन सामने जज्बातों की मेज पर वही तुम्हारा खत चमक रहा था। वो इत्र जिसको तुम सिर्फ मुझसे मिलने आने पर लगाती थी, उसकी महक ताजी ताजी सी ऐसे आ रही थी जैसे अभी अभी तुम यहां से गुजरी हो। कानों में फेंग सुई विंड चाइम की तरह तुम्हारे झुमकों की आवाज गूंज रही थी। दूर कहीं तुम्हारे पायल की आवाज तुमको दूर ले जाने की आवाज में धीमी हो रही थी। इधर मैं अपने दोनों हाथों में तुम्हारे नाम की मिट रही लकीर को देख रहा था। भूत को वर्तमान तक खींचकर लाने की कोशिश भरपूर कर रहा था। सन्नाटे झींगरों की आवाज में दम तोड़ रहे थे। जज्बात ज्वालामुखी सा अब भी धधक रहे थे। मैंने बिस्तर के नीचे रखे चश्मे को अपनी आंखों से मिलाया। उस अदृश्य खत को मैंने हाथों से सहलाया। उस खत में अभी भी तुम्हारे हाथों का मखमली एहसास बाकी था। साथ कोई नहीं था मगर तुम्हारे होने का एहसास मेरा साथी था। उठकर यादों की लाइट जला उस खत को इधर उधर कर मैं पढ़ने की कोशिश करने लगा। मन ही मन उन वीरान शब्दों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। शब्द अब वाक्य बने जा रहे थे। विचार जल्दी जल्दी
समय चक्र में वापस दौड़े जा रहे थे। पंक्ति पंक्ति में लिखे कई ग्रंथ स्पष्ट पढ़े जा रहे थे, लेकिन वो खत का शुरुआती लहजा बदलता जा रहा था। तुम्हारा मेहंदी सा सजा हाथ छूटता जा रहा था। तुम अपनी सब मजबूरियां समेट आखिरी कुछ पंक्ति लिख रही थी। अलगाव के, दुख के कई छंद लिख रही थी। आंसुओं की उम्र खत्म होती जा रही थी। बंजर जमी पर आखिरी धूप मुरझाई जा रही थी। दर्द की ऊंची ऊंची दीवारें बन रही थी। मंदिर, नमाजों की सब अर्जियां वापस हो रही थी। खुद गर्जियां, मन मर्जियां सब लिफाफे में तुम पैक कर रही थी। इधर मैं अब तक एक बुत बन चुका था। मैं तुम्हारा लिखा आखिरी खत पढ़ चुका था। धन्यवाद।